श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म का उपदेश दिया। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया। उसी ज्ञान के उद्देश्य को गीता गीत के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का आश्रय लेकर के हम लोग श्रवण करें। अर्जुन ने जब प्रश्न किया, प्रभु हम पाप कर्म में, इस युद्ध के पाप कर्म के लिए क्यों प्रेरित हो? अर्जुन ने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान से प्रश्न किया, हे वृषणिवंशी श्री कृष्ण बताओ, क्यों पाप कर्म में प्रेरित हो? चाहे ना चाहे पर करता नर, जैसे बलात् अभिप्रेरित हो। भाव ये है कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु चाहे ना चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, किंतु पाप कर्म में हम लग जाते हैं। ऐसे लगता है मानो बलात् अभिप्रेरित होकर के पाप कर्म को कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रेरित होकर के। तो भगवान ने कारण बताया, हे अर्जुन कारण इसका रजो जनित यह काम है, काम रूप धर क्रोध बना सर्वभक्षी यह पापी, करता काम तमाम है। अर्जुन को भगवान ने समझाते हुए कहा कि ये जो काम है वही मूल कारण है। काम का रूप क्रोध होता है, तो क्रोध के कारण ही पाप होता है। इस ज्ञान को ये कर्म योग के अंतर्गत तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने विवस्वान सूर्य को बतलाया। विवस्वान सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया, और इस तरह से गुरु परंपरा से होता हुआ यह ज्ञान, जिसको राज ऋषियों ने तो यथारूप में माना, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया इसका स्वरूप बदलता गया, उस बदले हुए स्वरूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला। भगवान कहते हैं कि उसी परंपरा से प्राप्त ज्ञान को, जो मूल ज्ञान है परमेश्वर से हमारे संबंधों का, इस ज्ञान को मैं तुम्हें बतलाता हूं। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान योग है। भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या को विवस्वान सूर्य को बतलाया। विवस्वान ने मनु, मनु ने इक्ष्वाकु को इसको बतलाया। गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ यह परम योग दिव्य विज्ञान, राजर्षियों ने माना यथारूप, कालांतर में छिन्न अद्भुत विज्ञान। भारतीय सनातन परंपरा में मानव कुल के प्रधान पुरुषों में विवस्वान सूर्य को माना जाता है। भगवान राम भी इन्हीं सूर्य कुल में हुए, इसलिए भगवान सूर्यवंशी हैं। भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैंने विवस्वान सूर्य को उपदेश दिया। यदि तात्विक रूप से इसको देखा जाए तो संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले संपूर्ण ऊर्जाओं के स्रोत सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश परम तत्व से ही प्राप्त होता है, और उसी प्रकाश और ऊर्जा का संयोग ही योग है,
जिसका अत्यंत सूक्ष्म ढंग से भगवान ने व्याख्या करी है। गुरु परंपरा से प्राप्त योग विज्ञान को राजर्षियों ने, ऐसे राजा जिनका व्यवहार साधुओं जैसा था, ऋषियों जैसा था, राजा भी थे और साधु जैसा आचरण करते थे, ये राजर्षि कहलाते थे। तो गुरु परंपरा से प्राप्त योग विज्ञान को राजर्षियों ने वैसा ही अपनाया था जैसा था, किंतु समय के परिवर्तन के साथ अहंकार बस अपनी सुविधानुसार मनमौजी परिवर्तन होने लगे, जिससे यह दिव्य विज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। इसीलिए भगवान ने कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्टः परम तप। भगवान ने बताया अर्जुन को, परमेश्वर से संबंधों का पुण्य वही विज्ञान तुम्हें बतलाऊं, मेरे मित्र तुम परम भक्त हो, दिव्य रहस्य तुम्हें समझाऊं। सैवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तम। योग ही जीव और परमेश्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस श्लोक में मानव के योग के माध्यम से ईश्वर के पद की प्राप्ति का अत्यंत सूक्ष्म चिंतन है, जो संसार के किसी भी ग्रंथ में नहीं है और ना ही संसार के किसी भी धर्म के प्रवर्तक के अंदर ये कहने का साहस हुआ। भगवान ने अर्जुन को समझाया, ये गीता के 4थे अध्याय में। श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण श्लोकों का गीत में भावानुवाद है, गीता गीत, और हमारे गीता गीत के YouTube चैनल में संपूर्ण गीता और उसका गीत में भाव गीता गीत अपलोड किया गया है। आप सब शेष जिस भी भाग को श्रवण करना चाहें, YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करके सर्च करके उस भाग का श्रवण करें। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो अपलोड हैं। प्रातः काल अगर हम 10 से 15 मिनट का समय निकाल करके श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोकों और उसके गीत में भावों के अनुवाद को सुनेंगे तो निश्चित रूप से गीता भी हमारे मन मस्तिष्क पर अपना स्थान बनाएगी, हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित होगी और प्रातः काल सुनी हुई गीता पूरे दिन के लिए ऊर्जा का काम करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब गीता गीत के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे, अपने धर्म प्रेमी मित्रों से आग्रह करें वो भी गीता गीत के चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, और संभव हो सके तो गीता गीत की पुस्तक जरूर अपने पास रखें। पुस्तक का अपना एक अलग महत्व है। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक गीता गीत आपको निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार आपके जीवन में करेगी, आपको कल्याण प्रदान करने वाली होगी। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय भारत माता।